नमस्कार साथियों, अवनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पढ़लगंज गोरखपुर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स गोरखपुर यूनिवर्सिटी के माध्यम से इंट्रेंस के बाद यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं तो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली। इसमें आपको विश्वविद्यालय मतलब महाविद्यालय की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। फैकल्टीज़ क्या क्या हैं, कौन कौन सी सुविधाएं हैं, कितनी छात्रवृत्ति मिलती हैं, हॉस्टल कहाँ है या नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत यहाँ से करेंगे। महाविद्यालय की स्थापना एवं उद्देश्य तो ये मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं अपने मन से आपको बता देता हूँ कि महाविद्यालय जो है 1960 में स्थापित हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और 1964 में यहाँ पे कक्षाएं शुरू हुई थी। 1971 में ये कृषि की कक्षा के लिए और भी जो विषय हैं उनके लिए प्रमुख केंद्र बन गया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। नियम यहाँ पर, चूंकि ये पिछले वर्ष का प्रोस्पेक्टस है तो नियम यहाँ पर उतना वो नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 जुलाई महाविद्यालय का शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से आरंभ होगा। ये तो बाउंस कर गया था, मैं अभी बताता हूँ इसमें गलती क्या है। देखिए, दूसरा नियम यहाँ पर क्या लिखा गया है कि बीए, बीएससी कृषि एवं बीकॉम प्रथम वर्ष एमकॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन 15 मई से वितरित किया जाएगा। जो आवेदन पत्र है 1 जुलाई 2023 से प्रवेश प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गलत बात क्या है, क्या लिखा गया है कि 1 जुलाई 2023 से प्रारंभ, जो प्रवेश है, जो एडमिशन है वो प्रारंभ हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। 1 जुलाई से लिखा है कि कक्षाएं मतलब प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा, जबकि 19 जुलाई को एग्जाम हुआ था। पिछले वर्ष की बात हो रही है 2023 की। तो यहाँ पर लिखा है कि 1 जुलाई को प्रवेश प्रारंभ होगा, जबकि 19 जुलाई को एग्जाम हुआ था। अब मतलब बीएससी का तो जाके आप देखिएगा। ठीक है, और प्रवेश तो हुआ था 10 अगस्त को। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पहला ही जो कट ऑफ है, पहली काउंसलिंग, पहला ही एडमिशन 10 अगस्त को हुआ था प्रथम वर्ष में, पिछले वर्ष। ठीक है, तो ये भी और चीज़ें हैं जिनको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं बताऊंगा, नहीं तो एक आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। चाहे तो आप ये पूरा टेलीग्राम चैनल से लेके पढ़ सकते हैं पूरा फोटो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी वही जो रूल है वही लिखा गया है, जो मैं बताने वाला नहीं हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको प्रवेश के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएशन में प्रवेश ले रहे हैं तो आपको इंटरमीडिएट का क्वालिफाई आपका होना चाहिए। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो जो ग्रेजुएशन है वो क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब फिर यहाँ पर आप लोग देखिए, जो मैंने बताया था वही है। परा स्नातक में देखिए न्यूनतम 40% आपके सामान्य में अंक होने चाहिए या पिछड़े वर्ग में भी, तभी आपको यहाँ पर प्रवेश मिलेगा। वैसे तो सभी के इससे ऊपर ही होते। प्रवेश आवेदन पत्र तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप बीएससी एजी में एडमिशन ले रहे हैं तो एग्रोनॉमी विभाग आपको मिल जाएगा। जैसे आप गेट से अंदर करेंगे तो एकदम सीधे ही आपको, जैसे यहाँ पर देखिए ये रोड है, मतलब रोड का ये मतलब है कि कॉलेज के अंदर भी बना हुआ है। तो मान लीजिए ये रोड है, तो इस साइड में थोड़ी दूर पर आपको एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो वहीं पर जो है आपको बीएससी एजी का प्रवेश वहाँ पर आपको यानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो एडमिशन फॉर्म है वो आपको 300 रुपये का मिलेगा, ये बात ध्यान में रखनी है। और पिछले वर्ष का मैं आपको डाटा बता रहा हूँ कि 5129 रुपये का आपको फीस रसीद मिलेगा। वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में आपका एडमिशन होगा। ठीक है, क्या फीस रसीद आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में मिलेगी। 5129 रुपये आपको वहाँ पर फीस जमा करना है। ठीक है, और जो यहाँ पर एडमिशन का फॉर्म है वो आपको मिलेगा एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में और 300 रुपये का मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। फिर ये मैंने आपको बता ही दिया है। प्रवेश आवेदन पत्र, अरे यार 1 सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा क्या हो रहा है। हाँ, वही मैंने जो यहाँ पर बताया। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश को इच्छुक छात्र जो हैं यहाँ पर 15 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क 30 जून तक आवश्यक है। तो ये चीज़ें आप जो है पढ़ सकते हैं। छात्रों के प्रवेश आवेदन पत्रों को न जमा होने पर उत्तरदायित्व तो महाविद्यालय का नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये पूरे इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या आपको ले जाना होगा, वो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन सा आपको सर्टिफिकेट लगाना है एडमिशन के टाइम पे। तो वही देखिए यहाँ पर
का वो रखना है, अलॉटमेंट लेटर आपको रखना है। वो देखिए जल्दी ही मैं आपको एक इमेज प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें पूरा आपको मिल जाएगा कि आपको क्या क्या वहाँ पर अटैचमेंट्स है, क्या क्या आपको अटैच करने हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी है, मैं आगे चलता हूँ। कुछ लाइब्रेरी के बारे में लिखा हुआ है, तो ये भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर उपस्थिति आप देखिए कि 75% आपकी कम से कम उपस्थिति होनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये भी और भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं कि जो एनसीसी वगैरह की है, तो कंप्लीट चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ते हैं। मैं आगे चलता हूँ अब। फिर यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड यानी परिचय पत्र के बारे में लिखा हुआ है कि आपका जो प्रवेश है उसके 3 दिन के अंदर आपको अपना एडमिट कार्ड जो है वो ले लेना है, ग्रेजुएशन। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये यही सारी यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी। यहाँ पर देखिए सभी नए छात्र छात्राओं को अपना शुल्क जमा करने के तत्काल बाद अपने नवीन फोटो की 2 प्रतियां नियंता कार्यालय में जमा करा देना चाहिए और इसके लिए कार्यालय से रसीद ले लेनी चाहिए। विभिन्न विभागों में प्रवेश के समय रसीद को दिखाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, यहाँ पर करियर परामर्श, ये भी आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं। और मैं आगे चलता हूँ, देखता हूँ अब क्या दिया हुआ है। फिर यहाँ पर छात्रवृत्तियों के बारे में लिखा हुआ है, ये भी आपको ध्यान देना है। आपकी 75% उपस्थिति रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। छात्रवृत्तियाँ आपको काफ़ी प्रकार की मिलती हैं, जैसे यूपी स्कॉलरशिप तो सभी स्टूडेंट्स को मिलता ही है। साथ ही जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हों, BSc AG के हों या MSc AG को, उनको मंडी परिषद के नाम से स्कॉलरशिप मिलती है। और उसकी शर्त यही है कि आप यूपी से हैं तो 70% प्लस आपका इंटरमीडिएट में हो, अदर स्टेट से हैं तो आपका 80% प्लस इंटरमीडिएट में हो। और एक और कंडीशन है कि आपकी क्लास के टॉप 10 जो स्टूडेंट्स होंगे जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे इंटरमीडिएट में, उन्हीं को मिलेगा ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो यही यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति और बरसरी पुस्तकीय सहायता एवं परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति और मंडी पर से 36,000 रुपये ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को मिलता है। ठीक है, और क्या क्या उसके लिए कंडीशन है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए छात्रावास सुविधा, जो हॉस्टल फैसिलिटी है उसके बारे में भी देखिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि भाई वहाँ पर भैया हमको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में NPGC में 2 छात्रावास हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर पटना चौराहा, ठीक है, एक स्थान है पटना चौराहा, तो वहीं पर आपको हॉस्टल मिलेगा। ठीक है, 2 हॉस्टल हैं। ठीक है, हॉस्टल कैंपस में 2 हॉस्टल हैं, एक पुराना हॉस्टल एक नया हॉस्टल है। तो पुराने हॉस्टल में 36 विद्यार्थियों के लिए स्थान है और नए हॉस्टल में 40 विद्यार्थियों के लिए। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर जो है मेस फैसिलिटी नहीं है हॉस्टल में, तो आपका भोजन का खुद आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और 4,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से यहाँ पर नॉमिनल सी हॉस्टल फीस ली जाती है। ठीक है, नाम मात्र की। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। NCC के बारे में भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर NCC भी हमारे महाविद्यालय में उसकी सुविधा है। रोवर्स एंड रेंजर्स की भी है, NSS यानी राष्ट्रीय सेवा योजना की भी है। महाविद्यालय का कृषि फार्म देखिए, तो छात्र छात्राओं के प्रयोग के लिए महाविद्यालय के यहाँ पर देख लीजिए 30 एकड़, ठीक है, 30 एकड़ में यहाँ पर कृषि फार्म सुसज्जित है, जहाँ पर आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कृषि शिक्षा का प्रयोगात्मक कराया जाता है। महाविद्यालय के कृषि फार्म पर जो है प्रयोगात्मक कक्षाएं की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पर मैं अब आपको आगे बताता हूँ। फिर यहाँ पर प्रवेश हेतु कुछ निर्देश है, इसको भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और BA BSc स्तर पर यहाँ पर नियम जो हैं ये भी आप पढ़ सकते हैं, चूँकि नियम यहाँ पर दिया गया है तो आपको ये पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये सारा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप पढ़ लेंगे। और एक बात मैं आपको ध्यान दूं कि सत्र देखिए यहाँ पर 2 सेमेस्टर में परीक्षाएं होती हैं ग्रेजुएशन में, मेनली गोरखपुर सिटी में, चूँकि देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर में एग्जाम होते हैं। 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, मेनली BSc AG में 8 सेमेस्टर और 4 वर्ष होते हैं, और 3 पार्ट में एग्जाम होता है, मिड टर्म, इंटर्म और प्रैक्टिकल। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चूँकि CBCS भी लागू हुआ है 2021-22 से CBCS यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू है। और इस वर्ष एक विशेष सूचना ये है कि जो भी विषम सेमेस्टर हैं, जैसे एक सेमेस्टर 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से जो सेमेस्टर हैं, ठीक है, तो जो विषम सेमेस्टर हैं उनकी परीक्षाएं जो हैं यहाँ पर थ्योरेटिकल होंगी। ठीक है, यानी लिखित होंगी, ये बात ध्यान में देनी है आपको। जबकि 3 वर्षों से जो परीक्षाएं हैं CBCS में उनकी मतलब MCQ हो रही थी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन इस वर्ष से विषम सेमेस्टर का मतलब थ्योरेटिकल एग्जाम होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब।
यहाँ पर जो विभिन्न संकाय हैं, अलग अलग फैकल्टीज हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो मेनली हम जो है जो कृषि संकाय है, एग्रीकल्चर फैकल्टी का हम बात करेंगे। और देखिए सारी फैकल्टी जो है, सभी जो संकाय हैं, सभी को मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सभी का डिटेल प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप फोटो डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पर कृषि संकाय का बात करूंगा। तो महाविद्यालय ICAR की मान्यता प्रक्रिया के अधीन है, ये बात आपको ध्यान में देना है। जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, उसकी मान्यता प्राप्त है हमारे महाविद्यालय को। 1929 में स्थापित हुए ICAR से, ठीक है। कृषि स्नातक एवं परास्नातक में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि इधर उधर से एडमिशन आपको नहीं मिल पाएगा, सीधे जो है आपको यहाँ पर प्रवेश मिलेगा जो इंट्रेंस एग्जाम होगा उस हिसाब से, ठीक है, यूनिवर्सिटी का। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया था हॉस्टल के बारे में, तो गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा भी है हमारे महाविद्यालय में, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में देनी है। स्नातक में देखिए कि BSc कृषि में सेमेस्टर पद्धति लागू है। ICAR के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम जो है अध्ययन की, यहाँ पर ये लिखा गया है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ कि एंट्रेंस में 12th एग्रीकल्चर और 11th एग्रीकल्चर से पूछे जाते हैं BSc AG के। स्नातकोत्तर के बारे में, PG के बारे में लिखा गया है कि MSc कृषि के अंतर्गत सस्य विज्ञान में सब 2003-04 से तथा उद्यान विज्ञान में 2018-19 से स्व-वित्त पोषित योजना अंतर्गत सब स्थायी संबद्धता प्राप्त है। तो ये बात आपको ध्यान में देनी है कि MSc AG आप एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं, MSc AG यहाँ पर, तो 2 आपको सब्जेक्ट मिलेंगे नेशनल PG कॉलेज में, हॉर्टिकल्चर मिलेगा और एग्रोनॉमी मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर कुछ और छात्रवृत्तियों के नाम है जो हमारे महाविद्यालय में दिए जाते हैं, जैसे विकलांग छात्रवृत्ति है। और यहाँ पर देखिए जो मैं आपको मंडी परिषद बता रहा था एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी है BSc AG और MSc AG के लिए। तो ये सारी यहाँ पर छात्रवृत्तियाँ हैं, आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। मैं आपको सीधे आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अंतिम पड़ाव पर हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मतलब संकाय हैं, तो कौन कौन से टीचर, कौन कौन से प्रोफेसर जो हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं, वो मैं बात करूँगा। मेनली मैं एग्रीकल्चर जो फैकल्टी है उसी के बारे में बात करूँगा, कृषि संकाय के बारे में ही। और सारी फैकल्टीज का आपको टेलीग्राम चैनल पर फोटो मिल जाएगा, जैसे ये है, तो उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं बताता हूँ अब आपको। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर हैं डॉक्टर प्रभात कुमार चतुर्वेदी सर। तो ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड आप रुक जाइए, यहाँ पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था कि एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में यहाँ पर हमारे HOD भी हैं और यहाँ पर प्रोफेसर हैं डॉक्टर प्रभात कुमार चतुर्वेदी जी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इनके बारे में आपको बताता हूँ कि बहुत ही बेस्ट आप पढ़ाते हैं ये, ठीक है। आप जब भी इनसे क्लास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कम से कम लिखवाएंगे और अधिक से अधिक चीज़ें आपको जो है एक अच्छे वे में आपको याद करा देते हैं। अधिकतर चीज़ें क्लास में ही याद हो जाती हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इनका बेस्ट है जो टेक्निक है टीचिंग का, ये बात आपको ध्यान में देना है। फिर संजीव कुमार चौबे जी हैं, ये स्व-वित्त पोषित हैं। उसके बाद से डॉक्टर वीरभद्र त्रिपाठी सर हैं, तो ये भी काफ़ी बेस्ट पढ़ाते हैं, ये भी याद करा देते हैं। फिर यहाँ पर एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के फैकल्टी में देखेंगे, ठीक है, कृषि रसायन विज्ञान में, तो डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह सर हैं, डॉक्टर DK सर। तो ये भी जो है काफ़ी बेस्ट इनके पढ़ाने का तरीका है, ठीक है। ये पूरी चीज़ें आपको याद करा देते हैं एकदम बेस्ट तरीके से। फिर डॉक्टर विनय कुमार, ये मेनली आपको जो है 2nd सेमेस्टर में प्लांट बायोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो काफ़ी बेस्ट ये भी पढ़ाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री एकदम केमिस्ट्री जैसे कठिन सब्जेक्ट को ये आसान बना देते हैं। और तीसरे हैं डॉक्टर कुंदन त्रिपाठी सर, ये प्रबंधकीय अवकाश हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कृषि सांख्यिकी विभाग जो हमारा एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है, उसमें श्री शिव शंकर सोनी सर हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। SS सोनी सर, तो ये काफ़ी बेस्ट आपको स्टैटिक्स पढ़ाते हैं, चूंकि इनकी क्लास तो 3rd सेमेस्टर में है स्टैटिक्स, तो मिलेगी आपको। फिर कृषि अर्थशास्त्र में डॉक्टर राम सहाय चौबे जी हैं, तो ये सर भी काफ़ी बेस्ट पढ़ाते हैं, चूँकि 2nd सेमेस्टर में कृषि अर्थशास्त्र है, तो वहाँ पर इनसे आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। काफ़ी आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में पढ़ा देते हैं। अब आगे देखते हैं, ठीक है। फिर जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन में डॉक्टर खुशबू राज मैम है, ये HOD भी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं डिपार्टमेंट में। तो ये भी जो है बहुत ही एकदम, ये जो सभी हमारे टीचर्स हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, सभी के पढ़ाने का जो टेक्निक है टीचिंग का, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। मैम भी यहाँ पर खुशबू राज मैम काफ़ी बेस्ट पढ़ाती हैं। यहाँ पर जो है लिखवाने पर नहीं, आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको समझाने पर फोकस किया जाता है, ठीक है।
तो यही यहाँ पर भी होता है। फिर पशुपालन पशु चिकित्सा विज्ञान विभाग में डॉक्टर महेश तिवारी जी हैं, एचओडी हैं, और डॉक्टर सुषमा यादव मैम। तो ये लोग काफ़ी बेस्ट ये भी पढ़ाते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि मैम की भी जो सर का और मैम का टीचिंग है वो भी काफ़ी बेस्ट है। फिर इसके बाद से देखिए यहाँ पर अब डॉक्टर नवीन कुमार सर कृषि विज्ञान विभाग जो एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में है, इसमें है नवीन सर। तो ये जो है काफ़ी इनके जो पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है। मैं आपको बता देता हूँ कि अब आपको ये मैं चूँकि ये एंटोमोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर में है BSc में, तो आपको ये याद में रखना है कि जब आप नवीन सर से एंटोमोलॉजी पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर में, तो आपको पता चलेगा कि अब आपको ये लगेगा कि लिखा तो एक भी पेज नहीं, लेकिन याद पूरा का पूरा आपको हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और उसी के चूंकि एंटोमोलॉजी काफ़ी कठिन सब्जेक्ट माना जाता है एग्रीकल्चर में, लेकिन अब यहाँ पर स्टूडेंट जो है 80+ नंबर स्कोर कर जाते हैं, एवरेज स्टूडेंट भी। इनके पढ़ाने का तरीका ऐसा है, ठीक है। उसके बाद से अभियंत्रण विभाग में जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर में, डॉक्टर वैशाली मैम काफ़ी बेस्ट पढ़ाती हैं, ठीक है। उसके बाद से मृदा संरक्षण विभाग जो सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में है, डॉक्टर कानू चरण पंडा सर। तो इनका जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इनका कोर्स मिलेगा इंट्रोडक्टरी एग्रोमेटियोरोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। तो काफ़ी बेस्ट पढ़ाते हैं, टीचिंग का इनका वे काफ़ी अच्छा है, और ये बात आपको ध्यान में देनी है। उसके बाद से कृषि वनस्पति विज्ञान विभाग में श्री विपिन कुमार चौधरी सर हैं, श्री उदय प्रताप सिंह जी हैं, और श्री नीलेन तिवारी सर हैं। तो काफ़ी बेस्ट ये लोग पढ़ाते हैं। उसके बाद से जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है प्लांट पैथोलॉजी विभाग, इसमें देखिए डॉक्टर SN शर्मा सर हैं, डॉक्टर सचितानंद शर्मा जी। तो ये चूंकि अभी तो यानी अवकाश प्राप्त हैं, और ये डीन है, ठीक है, हमारे एग्रीकल्चर फैकल्टी के विश्वविद्यालय में और हमारे कॉलेज में सभी जो भी गोरखपुर विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर की मतलब संचालित होते हैं और संबंधित कॉलेजों में, वहाँ पर डीन डॉक्टर SN शर्मा सर है, और ये हमारे कॉलेज के हैं, ठीक है। और डॉक्टर किशन लाल सर हैं, तो ये भी काफ़ी बेस्ट पढ़ाते हैं, एकदम अच्छे। ये प्लांट पैथोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को अच्छा एकदम बना देते हैं। उसके बाद से हॉर्टिकल्चर विभाग में श्री सुधीर कुमार मिश्रा सर हैं, कुमारी स्वप्ना राय मैम हैं, और श्री गौरव सिंह बिसेन जी हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेनली जो है आपको हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट मिलेगा, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो वो डॉक्टर गौरव सर पढ़ाते हैं, श्री गौरव सर काफ़ी बेस्ट ये पढ़ाते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको कोर्सेज बताए हैं सभी की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेज मैंने स्टार्ट कर दी हैं अपने चैनल पर। फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर हो, और उसके बाद से यहाँ पर देखिए VP सर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाएंगे फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाएंगे फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। तो इस प्रकार से जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के कोर्सेज हैं ये पढ़ाते हैं, और इनकी जो मेथड ऑफ टीचिंग है पूरी फैकल्टी में आप कह सकते हैं सबसे अलग है, ठीक है। काफ़ी कम चीज़ें लिखवाते हैं और समझाने पर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि पूरा का पूरा क्लास में ही याद करवा देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये जो भी टीचर्स हैं मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं, वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं आगे अब, ठीक है। सभी टीचर्स का यहाँ पर हमारे कॉलेज में सिर्फ एक ही मोटिव है कि कम से कम चीज़ को लिखवाया जाए और अधिकतर चीज़ों को आपको एकदम समझा दिया जाए, अंडरस्टैंड कर लें आप। देखते हैं आगे, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें तो आ ही रही हैं। तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेज अपने चैनल पर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। हॉर्टिकल्चर में फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर है, और सॉइल कंजर्वेशन में मृदा संरक्षण में इंट्रोडक्टरी एग्रोमेटियोरोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज है। और यहाँ पर जो है अभियंत्रण का फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, कीट विज्ञान का नहीं है, पशुपालन ये भी नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर में। कृषि प्रसार में 2 सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन में, ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स, और रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये सभी क्लासेज मैंने स्टार्ट कर दिए चैनल पर, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कृषि संकाय में ये सारी हमारी जो कक्षाएं हैं वो होती हैं एग्रोनॉमी, उद्यान विभाग, प्रसार विज्ञान जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है, पादप रोग विज्ञान, कृषि अभियंत्रण, कृषि वनस्पति विज्ञान, मृदा संरक्षण विभाग, कृषि सांख्यिकी, कीट विज्ञान, मृदा विज्ञान, कृषि अर्थशास्त्र और पशुपालन। तो सभी की जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी है सभी का क्लासेज मैंने चैनल पर स्टार्ट करा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो जो है 20 मिनट की हो चुकी है, लेकिन मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया है, और जो छूट गया है वो सारे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। सभी आपको वहाँ पर लाइन टू लाइन सारे मैटर या जो वीडियो में है और जो नहीं है सब कुछ वहाँ पर मैं दे दूंगा। जो अदर फैकल्टी के हों, BCom हो, BA हो
या जो भी हों, ठीक है, सभी को मैं वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर सभी का मैं आपको बता दूंगा। वहाँ पर से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं फैकल्टी क्या है, कौन कौन से टीचर पढ़ाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको एग्री थिंकर्स के साथ बने रहना है क्लासेज के लिए 11th 12th एग्रीकल्चर और बीएससी एजी की। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें ताकि सभी का जो है भला हो सके। बेल आइकॉन ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट अपने फ़ोन पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको अब ये सारे मैटर हैं पीडीएफ के लिए, मतलब जो फोटो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट में आप कोई सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।